नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुशवा। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंस डोटेट, तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। आई होप मेरा जो आइडिया है, मेरा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरह आपको मैं ये बुक या आपको ये चैप्टर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी बात पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल के रखो अपने सामने। जो भी मीनिंग्स है, जिसका भी आपको डाउट है, जो भी आपको लाइन का जो आपको मीन्स नहीं पता है, कमेंट में बताना, मैं आपको इसका आंसर जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले द लास्ट लेसन के नीचे लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। पढ़िए, अल्फोंस डोटेट 1842 से 1897 वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अच्छा, जो अल्फोंस डोटेट हैं वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट, शॉर्ट राइटर, स्टोरी राइटर थे। वो जो भी वहाँ की जो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे शॉर्ट स्टोरी। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे द फ्रैंको प्रेशिया वॉर। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उन्होंने ये जो चैप्टर राइट किया है, लिखा है, जब वहाँ पे वॉर हो रही थी किस किस के बीच में, फ्रैंको प्रेशिया के बीच में, 1872 से 1871 के बीच में, जब वहाँ पे फ्रैंको प्रेशिया के बीच में वॉर हो रही थी ना, तब उन्होंने ये चैप्टर लिखा द लास्ट लेसन। यकीन मानिएगा, आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाई प्रेशिया लेड बाई बिस्मार्क। अच्छा, जो फ्रांस था, जो फ्रांस कंट्री है, वो जर्मनी ने हरा दिया था इसको। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रेशिया ने इसको लीड किया था फ्रांस को। फिर इसने किया था, प्रेशिया ने इसको लीड किया था। प्रेशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आवर नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। अब वो क्या हुआ, वहाँ की जो प्रेशिया की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो नेशन थे, जर्मनी के, पोलैंड के, जो भी पार्ट थे ऑस्ट्रिया के, इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक्स एंड लोरेंस हैव पास्ड इनटू द प्रूसियन हैंड्स। और जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट जानते हो ना, जिले, जो फ्रांस के जो भी थे, कौन से थे, नीचे नाम दिया हुआ, अल्सेस एंड लोरेंस। तो इन यहाँ पर प्रूसिया का यानी जर्मनी का कब्जा आ गया था, और वो यहाँ पे अपनी मनमर्जी चला रहे थे। बोल रहे थे कि आपको अब जो आपकी जो लैंग्वेज है, फ्रांस लैंग्वेज है, उसकी जगह पे आपको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। हर जो भी चीज़ है वो उनके ऊपर हुक्म चला रहे थे। सबसे मेन बात यह लैंग्वेज, कि आपको आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज बोलना ही नहीं है, ना ही फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ना है, ओनली जर्मन, जर्मनी। आगे है, रीड द स्टोरी टू द फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैंड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ के जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, वहाँ के जो स्कूल थे, वहाँ के जो कल्चर था, उन पर क्या इफेक्ट पड़ा जब फ्रांस ने अपने अल्सेस और लोरेंस जैसे डिस्ट्रिक्ट को हरा दिया था। तो जहाँ जो जर्मनी था, प्रूसिया का जो ऑर्डर थी, क्या ऑर्डर थी, क्या क्या चल रहा था, क्या हुआ था। अब आप सोचो, अभी आप हिंदी पढ़ रहे हो, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ। अगर सपोज करो कि चाइना वॉर हो, इंडिया और चाइना का, ठीक है, और उस वॉर के दौरान इंडिया हार जाए, बाई चांस हारेगा तो नहीं, बिलीव कर लो, तो अब क्या होगा, वो चाइना होगा ना, वो कहेगा अब आपको हिंदी नहीं बोलना है, ट्विंग बोलना है, जो भी लैंग्वेज होती है वहाँ की। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, कितना दबाव आएगा, कितना कष्ट झेलोगे, समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप कुछ उसके गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो वही ठोक दे जाओगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसी के ऊपर जो अल्फोंस डोटेट है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा था द लास्ट लेसन। ये कब लिखा था, जब प्रूसिया और फ्रैंको के बीच में वॉर हो रहा था, उस वक्त पे ये लिखा था, उस वक्त पे। और इसका नाम क्यों रखा था द लास्ट लेसन, इसलिए रखा गया था, जब वो लिख रहे थे तब जो फ्रांस लैंग्वेज थी ना, उसका लास्ट ही डे था, इसलिए इस चैप्टर का नाम उन्होंने रखा द लास्ट लेसन। तो आई होप आपको ऑथर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी, यहां से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से।